हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो नारद जी की इस कथा की श्रृंखला में आज मैं नारद जी की बहुत ही सुंदर और अनसुनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कथाएं सुनी हुई होंगी, जिन्होंने भागवतम पढ़ी है उनको भी पता होगा जरूर, बट कम सुनने में आती है। बट बहुत ही ज्यादा गहन गूढ़ कथाएं हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि को जगह जगह, जहां पर भी आप फिल्मों में और सब जगह जैसे भी हमने देखा है, नारायण नारायण करके वो अपनी वीणा लेकर घूमते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं। जहां जरूरत नहीं होती वहां भी पहुंच जाते हैं और किसी ना किसी तरह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? वो एक जगह पर टिक कर क्यों नहीं अपना भजन करते? यदि उन्हें नारायण का ही नाम लेना है और भगवान का ही भजन लेना है तो एक जगह तो ठिकाना होना चाहिए ना। हमें पता है कि जैसे अगर शिव जी से मिलना है तो कोई कैलाश पर्वत पर वहां पर बैठे हैं शिव जी, या वैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, वैकुंठ में विष्णु भगवान है। तो इस तरह से हमें पता है। लेकिन नारद मुनि कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नारद मुनि को श्राप मिला है दक्ष प्रजापति से। श्राप मिला था कि वो कहीं पर भी अपना कोई भी एक घर ठिकाना कभी नहीं बना पाएंगे। कहीं पर भी एक स्थित जगह पर उनका कभी कोई घर नहीं होगा। ये श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, इसकी कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। नारद मुनि की ही श्रृंखला में बहुत ही सुंदर कथा है, जरूर अवश्य ध्यान से सुनिएगा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये भी आपको बता दूं कि ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, ये भी कलिशंतरन उपनिषद में जो मंत्र दिया गया है, ये ऐसा ही बताया गया है कि ये मंत्र ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को दिया था, सारे कलयुग के पापों का नाश करने के लिए। सो इजंट इट ग्रेट टू नो दिस? ओके, तो अब हम जाते सुनते हैं ये कथा। स्वयंभू मनु जो थे, समझ लो लाइक एन आदि पुरुष, हमारे सबके पूर्वज, ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को क्रिएट किया। उसी प्रकार स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे और तीन बेटियां थी। दो बेटे थे, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। और उनकी तीन बेटियां थी, आकुति, देवाहुति, प्रसूति। ये सब इनकी कथाएं अलग है। अब उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद कौन हुए अगर किसी को याद है तो हमने ध्रुव महाराज की कहानी पिछली बार सुनी थी, बालक ध्रुव की, और पहले सुन चुके हैं। तो उत्तानपाद ध्रुव के पिता थे। और जो प्रियव्रत है, ध्रुव के चाचा समझ लो, लगे या चाचा था, वट एवर। इन जो ध्रुव का तो गुरु खुद ही नारद मुनि बने, और प्रियव्रत को भी नारद मुनि ने अपने ही शरण में लेकर उनके गुरु बनकर उनको शिक्षा प्रदान की और उनको मोक्ष का राह दिखाई थी। ध्रुव महाराज के भी जो बालक ध्रुव थे उनके भी गुरु बने नारद मुनि। अब ध्रुव महाराज के ही जब महाराजा बन गए, वो राजा बन गए, उनके ही वंशजों में एक और राजा है जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं। उसी वंशज में महाराज दक्ष भी आते हैं। तो एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन बरही। इनका नाम प्राचीन बरही या बरहिशात के नाम से भी ये प्रख्यात है। तो ये जो राजा प्राचीन बरही थे, ये ध्रुव के वंश में ही एक राजा आए, इन द लीनेज उनके। और तब ऐसा हुआ कि इनको कुछ ऐसा लगने लगा कि जब तक मैं पशुओं की बलि नहीं करूंगा ना, तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा। तो इनको ऐसी आदत पड़ गई कि ये हर छोटी मोटी चीज के लिए, ये राजाओं को तो यज्ञ करना आवश्यक होता है अपने जो किंगडम है, अपने राज्य की उन्नति के लिए।
परंतु इन्होंने क्या किया, ये पशुओं की बलि करना इन्होंने शुरू कर दिया। बहुत बिना बात के बहुत ज्यादा जब पशुओं की बलि करने लग गए, तब उस वक्त नारद मुनि के हृदय के अंदर थोड़ी सी कृपा और दया भाव जागा, सम कंपैशन। उनको बहुत दया आ गई कि ये क्या कर रहा है, इस राजा को इस तमोगुण से बाहर निकालना चाहिए। ये महाराज ध्रुव का वंशज है, इसकी बुद्धि को थोड़ा सा अच्छा सुधारना पड़ेगा। और तब वो नारद मुनि वहां पर आए, और तब नारद मुनि ने प्राचीन बड़ी बड़ी राजा के साथ में बैठकर उनको बहुत सारा ज्ञान दिया और ज्ञान की बातें सुनाई। उसमें से कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ छोटी छोटी 6-7 छोटी छोटी बातें आपको शेयर करूंगी। तब वो उनको समझाने लगे कि ये जो आप अपनी गृहस्थी के अंदर बंधे हुए हो और गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर आप ये जो पशुओं की बलि कर रहे हो, तो राजन आप ये समझिए कि ये जो पशु है, ये भी जब एवोल्यूशन होगा और अपने 84 लाख योनियों के चक्कर से, देखिए जो पशु हैं उनको कोई कार्य या कर्म, शुभ कर्म नहीं करना पड़ता कि इसके बाद मैं अब इससे हाथी बनूंगा, फिर घोड़ा बनूंगा, या फलाना बनूंगा, या बंदर। ऐसा कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ स्पीशीज, इट्स अ चक्र, जो उस चक्र से घूमते हुए और फिर कुछ अच्छा जो चक्र पूरा होगा तब आपको मे बी मनुष्य योनि मिल जाएगी। बट अगर आपने उस मनुष्य योनि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो आप फिर से उसी पशुओं के 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते रह जाओगे। तो तीन उनको समझा रहे हैं नारद मुनि कि ये जो जितने जानवर की आपने बलि दी है, ये सब आपने जितनी इनको पीड़ा दी है, ये सब वेट कर रहे हैं, दे आर ईगरली अवेटिंग कि कब हमारा जब जन्म होगा एवोल्यूशन के हिसाब से, तब हम आपको आपको उसी प्रकार की पीड़ा से गुजरता हुआ देखेंगे, और हम अपनी पीड़ा का जो अवेंज है, रिवेंज है, वो आपसे लेंगे। इसका पूरा का पूरा जो रिवेंज है लेंगे। तो आप महाराज ये क्या कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, ये पशुओं की बलि करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो जीवन का आपका जो चक्र है, ये अगर आप गृहस्थी में फंसे रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। गृहस्थी में फंसा हुआ जीवन केवल ऐसा ही है, जैसा शरीर केवल कपड़े बदलता रहेगा लेकिन चक्र से नहीं बाहर निकल पाएगा। एक दिन हमने हरा पहन लिया, अगले दिन हमने नीला पहन लिया, अगले दिन पीला पहन लिया, लेकिन उसी शरीर को हम सजाते संवरते हर एक योनि के अंदर हम केवल मनुष्य योनि में ही घूमते रह जाएंगे, केवल वस्त्र बदलते हुए अलग अलग शरीर में। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो आगे उनको समझाते हैं ये कि जो आप ये कर रहे हो, तीनों गुणों से परे आप अपने जीवन को बनाओ। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्व गुण है उसका, अगर कोई जो सत्व गुण में जाता है, सत्व गुण अर्थात कोई बहुत पायस धार्मिक कार्य अगर कोई कर रहा है, तो कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो कर्म उसको भी फल लगेंगे, लेकिन उन धार्मिक कार्य करने के बाद वो क्या करेगा, उसका जो जीवन है, उसकी जो आत्मा है, वो उच्च लोकों में, उच्च ग्रहों में जाएगी। मे बी स्वर्ग लोक, इंद्रलोक, इस प्रकार के जो उच्च लोक है, धरती से ऊपर वाले लोकों में वो जाएगी, परंतु वो छूटेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। यदि आप कर्म कांड करते हो, अर्थात आप रजोगुण में रहते हो, मोड ऑफ पैशन, तो आप उच्च ग्रहों में नहीं, तब आप इसी धरती लोक पर मनुष्य के ही शरीर के अंदर बंधे हुए रह जाओगे। और यदि आप ये पशु की सैक्रिफाइस करोगे, पशुओं का बलि चढ़ाते रहोगे, तो आप घूम फिर के, ये है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये अगर आप तमोगुण के अंदर रहोगे, अंधकार के अंदर अपना जीवन जियोगे, तो आप जानवरों के किंगडम में जाओगे। यू विल गो टू द लोअर प्लैनेट्स, हेलिश प्लैनेट्स। आप जानवरों के ही राज्यों में घूमते रह जाओगे। राजन, इस पशुओं की बलि से आप दूर हटिए। तब उनको वो और समझाते हैं कि जब कोई, उन्होंने बहुत लंबी एक कथा कही है, एक पुरंजन की कहानी उन्होंने सुनाई है, एलिगोरिकल स्टोरी ऑफ पुरंजन। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी, बहुत पूरे पूरे चैप्टर्स भरे पड़े हैं उस कहानी के। तब उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि यदि आप मैं, मेरा और अपने आई, मी, माइन, इसके अहंकार के चक्कर के अंदर अगर आप घूमते रहोगे, तब आप इसी केवल इन्हीं तीनों चक्र के अंदर फंसे हुए रह जाओगे।
सो जस्ट 1 मिनट, हाँ। तो आप केवल अपने इंद्रियों के ही वश में रहोगे जब तक आप समझते हो कि मैं और मेरा, तब तक आप केवल इस अपने ही इंद्रियों के ही जाल के अंदर जकड़े हुए रह जाओगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप अपने इंद्रियों के ही सर्वेंट बनकर रह गए हो, उनके ही दास बनकर रह गए हो। तब नारद मुनि ने खास उनसे कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई गुरु को स्वीकार नहीं करता है, या फिर कोई अपने गुरु को स्वीकार करके और भगवान के चरणों में पूरी तरह से शरण नहीं लेता, चरणों की शरण नहीं लेता, पूरी तरह से सरेंडर नहीं होता, उसका जीवन तो कंप्लीटली बेकार है। वो इस चक्र से छूट ही नहीं सकता, क्योंकि चक्र से छूटने की चाबी जो है, उसकी चाबी का जो नॉलेज है, ज्ञान, वो गुरु के पास है, और गुरु ही आपको वो चाबी तक पहुंचाता है। और वो चाबी केवल इतनी ही है कि आपको अपना सर झुकाकर आप पूरी तरह से भगवान के शरणागति हो जाएं। एक लास्ट चीज और उन्होंने खास कही, एक्चुअली बहुत लंबा है ये, पर उन्होंने खास ये बताया कि हमारा पूरा जीवन, हम पूरा ऑल आवर लाइव्स, इतना समय हम व्यस्त बिजी हो जाते हैं, हम केवल अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल समय नहीं मिलता है। लेकिन भगवान उनके लिए फेवरेबल है, पक्षपात करते हैं। जैसे कोई टीचर्स के फेवरेट होते हैं कि जो उनके बुक्स उठा के ले चलता है, बच्चे को बोलते हैं अच्छा तू आ, होता है टीचर्स को कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार भगवान को कुछ अपने जो खास भक्त हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय है, वो उनके लिए पक्षपाती है, जो उनकी भक्ति की राह पर चलते हैं। दोज हु आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जो भगवान के शरण ले लेते हैं, वो भगवान उनके लिए बहुत ज्यादा उनके लिए पक्षपाती है। इस तरह से उनको, प्राचीन बरहई को नारद जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद में प्राचीन बरहई जो राजा थे, उनकी समझ में आ गई, उन्होंने ये पशुओं की बलि रोक दी। और उसके बाद वो उन्होंने अपने जो 10 पुत्र थे, उनके 10 पुत्रों का नाम था प्रचेतस के नाम से वो पुत्र थे, उन पुत्रों को राज्य का भार सौंप कर और उनसे कह कर कि अब तुम आगे अपने वंश की वृद्धि करो और राज्य का भार संभालो। और तब उन्होंने वानप्रस्थ लेकर और वहां से चले गए, वो सीधा पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर और वहां पर उन्होंने बहुत तपस्या की, और तब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब इनके जो पुत्र थे 10, जो प्रचेतस थे, 10 पुत्र थे, उन्होंने भी, जब उनको अपने पिता की आज्ञा मिली कि अब हमें वंश वृद्धि करनी है, तो वंश वृद्धि का मतलब होता है पिता बनना। पिता बनना एक बहुत बड़ा दायित्व है, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शास्त्रों में ये दिया गया है, जहां पर भी अभी और आगे आप देखेंगे कि जैसे ही किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अब आप वंश वृद्धि करो, वो सबसे पहले जाते हैं और तपस्या तपस्या करते हैं। दे गो टू द फॉरेस्ट, दे गो टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज। और ये कहीं कहीं जहां जहां भी, तो ये जो प्रचेतस है, इन्होंने शिव जी के मार्गदर्शन में 10,000 वर्षों तक सागर के जल के अंदर बैठकर इन्होंने घोर तपस्या की है, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। ये हम जानेंगे कि ये तपस्या क्यों की जाती है। तो पिता बनना या माता बनना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ा दायित्व है कि आप अपने आप को एक गुरु के लेवल पर लेके आ रहे हो, बिकॉज माता और पिता आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। और गुरु बनने के लिए आपको कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। इसीलिए ये तपस्या करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान से ये खास वरदान प्राप्त करते थे कि ताकि उनके अंदर ये गुण आ जाए कि वो अपने जो वंश क्रिएट करेंगे, प्रोजेनी पैदा करेंगे बच्चों को, उनको अच्छे गुण दे सके और अच्छी शिक्षा दे सके और उनको भगवान की भक्ति की सही राह दिखा सकते। दिस इज एक्चुअली शास्त्र निहित जो वे है, तरीका है, ये बताया गया है। तो ये जो जो 10 प्रचेतस थे, इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है समुद्र के जल के अंदर, शिव जी के मार्गदर्शन में, और भगवान नारायण को उनको प्रसन्न किया है। तब नारायण भगवान जो है वो चतुर्भुज
स्वरूप वाले, वो गरुड़ जी पर बैठकर वहां पर आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और तब उनको कहा कि अब आप जाइए और ऋषि कंडू की जो पुत्री है उनके साथ में आप विवाह करिए, और विवाह करने के बाद आप 1 लाख दिव्य वर्षों तक ये जो भौतिक सुविधाएं है ना, सुख है, इनका आप अनुभव करेंगे और आपके बहुत ही प्रभावशाली पुत्र होंगे। तो आप इस प्रकार 1 लाख दिव्य वर्षों तक इस ऑपुलेंस को और भौतिक सुविधाओं को, इनकी आप मतलब यू एक्सपीरियंस एंड यू एंजॉय ऑल दिस मटेरियल ऑपुलेंस। ये कहकर प्रचेतस जब वहां पर पहुंचे, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कई सारे पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र थे महाराजा दक्ष, दक्ष प्रजापति। अब महाराजा दक्ष के एक्चुअली बहुत सारे जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, ऐसे बहुत सारे लाइफ टाइम्स हो चुके हैं। वी विल गो इनटू दैट डिटेल सम अदर टाइम। राइट नाउ हम नारद जी की कहानी पर जा रहे हैं। तो ये जो दक्ष प्रजापति थे, ये भी ध्रुव के ही वंश में आ रहे हैं। तो ये जब हुए, तब उसके बाद राजा, अब जब प्रचेतस का समय आया, उन्होंने राज्यभार बहुत अच्छे से राज्य अपना किया और बहुत 1 लाख वर्षों तक राज्य करने के बाद में फिर अपने ही पुत्र राजा दक्ष को, महाराजा दक्ष को राज्य का भार सौंपते हुए वे फिर से समुद्र तट पर जाकर और उन्होंने प्राणायाम किया है। लिखा है कि प्राणायाम लिटरली योग कंट्रोल से, प्राण मन और वचन को कंट्रोल करके, और उन्होंने तब नारद मुनि वहां पर फिर पहुंचे हैं और नारद मुनि ने वहां पर पहुंचकर और महाराजा जो जो प्रचेतस थे उनको भी ज्ञान दिया है और उनको सही राह बताई है, पूरा एक्चुअली तरीका बताया है कि किस प्रकार आप अब इस अपने जीवन काल के इस समय पर आप भगवान के भजन को प्राप्त कर सकते हो, भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हो और किस प्रकार आप इस चक्र से छुटकारा पा सकते हो। दिस इज ऑल इन कैंटो 4। श्रीमद् भागवतम के चौथे कैंटो में 31st चैप्टर है, दोज हु वुड लाइक टू रीड। उसके बाद ब्रह्मा नारद मुनि जो थे वो प्रचेतस को ज्ञान देकर और उनके मोक्ष का कारण बन के, उनका गुरु बनकर, बनने के बाद राह दिखाकर, दिशा दिखा के वे फिर से ब्रह्मलोक को प्रस्थान चले गए, वापस चले गए। तब वो ब्रह्मलोक ही रहा करते थे। नारद मुनि ने इस प्रकार स्वयंभू मनु के पहले पुत्र उत्तानपाद के पुत्रों को शिक्षा दी और स्वयंभू मनु के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनको भी शिक्षा देके उनका भी उद्धार करवाया। अब ये यहाँ पर कहानी हुई 1 पार्ट। अब हुए महाराजा दक्ष। दक्ष प्रजापति का राज्य था। दक्ष प्रजापति को भी अपने पिता से यही आज्ञा मिली कि बेटा अब तुम भी प्रजापति हो। तो प्रजापति का अर्थ क्या होता है कि प्रजा को उत्पन्न करो, क्रिएट प्रोजेनी, जनसंख्या बढ़ाओ, बेटे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। बेटा मतलब बच्चे पैदा करो, नॉट बेटा बेटा बेटी वॉट एवर, बिकॉज स्वयंभू मनु के भी 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, सो चिल्ड्रन। तो प्रजापति दक्ष ने फिर से बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद में उनकी जो विवाह था वो प्रजापति 5 जन है, उनकी बेटी असिकनी के साथ में उनका विवाह हुआ। उसके बाद उनके हुए 10,000 पुत्र। इट्स लिटिल अनपैलेटेबल बट अब ऐसे ही होता था, वो प्रजापति है ना। तो उनके जो 10,000 पुत्र हुए वो हर्यश्वस के नाम से जाने जाते, जैसे प्रचेतस थे, ये हर्यश्वस के नाम से 10,000 पुत्र जाने जाते हैं। तब दक्ष प्रजापति ने पुत्रों को बड़ा होने के बाद उनसे कहा कि बेटा अब तुमको भी विवाह कर लेना चाहिए और तुम्हें भी आगे समझो जैसे प्रोजेनी, अब पुत्र पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो वो जो 10,000 जो बेटे थे उनके, शादी करने से पहले फिर से वो तपस्या करने के लिए गए। ये जो हर्यश्वस थे, ये तपस्या करने के लिए नारायण सरस करके नाम लिखा गया है भागवतम में। तो थोड़ा सा मैंने किया तो ये नारायण सरस इज आई थिंक नारायण सरोवर करके एक जगह है कच्छ में, गुजरात के पास में। तो वहां पर ये पहुंचे और यहाँ पर ये 10,000 हर्यश्वस थे, इन्होंने बहुत घोर तपस्या की है। अब नारद मुनि ने देखा कि अरे ये तो इतनी बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, तो इनका भी उद्धार करना चाहिए। नारद मुनि वहां पर नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए और हर्यश्वस के साथ में बैठकर उन्होंने कहा उनको कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोले अरे हमको तो तपस्या कर रहे हैं ताकि हमें बहुत अच्छा, कोई अच्छी पत्नी के साथ विवाह हो जाए, अच्छे बेटे बच्चे पैदा हो जाए, हमारे मतलब हमारा वंश वृद्धि हो।
तब नारद मुनि ने उनका पूरा ब्रेन वॉश करना शुरू किया। वो तो गुरु है एक्चुअली। ब्रेन वॉश मतलब क्या? उनका काम ये है कि वो हर एक को भगवान के नजदीक लेकर आए, भगवान के समीप लेकर आए और भगवान की शरण में उनको अर्पित कर दे कि उन उस आत्मा का जो फूल है मैंने तोड़ा और मैंने भगवान की शरण में उसको लगा दिया। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम कितनी ही तपस्या कर लो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा संसार है ये तो एक माया जाल है, ये तो पूरा इट इज अ ट्रैप, ये तो जाल जंजाल के अंदर फंस जाओगे तुम। ये क्या कर रहे हो? सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले शास्त्रों के आदेशों का पालन करो। तो तुम शास्त्र अध्ययन करो और शास्त्र अध्ययन के बाद शास्त्रों के अंदर जो आदेश है उनका पालन करो। फिर एक गुरु को स्वीकार करो और गुरु को स्वीकार करके गुरु जैसा बताएगा उसी प्रकार आप अपने भक्ति की राह पर चलो। तो वो हर्यश्वस ने तो हाथ जोड़ दिए, नारद मुनि को अपना गुरु मान लिया, नारद जी की परिक्रमा की और बैठ गए नारद जी से उपदेश सुनने के लिए। और नारद जी ने धीरे धीरे सारा जो ज्ञान दिया, उनको भक्ति का उपदेश दिया। तो उसके बाद नारद जी के जाने के बाद वो जो हर्यश्वस थे, जो 10,000 पुत्र थे दक्ष प्रजापति के, वो घर को लौटे ही नहीं, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये जो सारा जब प्रोग्राम था, दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र पैदा किए और ये 10,000 पुत्र उनको नारद जी ने संन्यास दिलवा दिया, वो वहां से घर लौटे ही नहीं। ये जब पता चला प्रजापति दक्ष को तो उनका हृदय टूट गया, टूटकर एकदम बहुत द्रवित और बहुत ज्यादा दुखी हो गए। सीधा वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में और कहा कि ये क्या हो रहा है? मैं मतलब मेरा ये कार्य है, आप मुझे कहते हो कि आप वंश वृद्धि करो, जनसंख्या बढ़ाओ, पर मेरे तो पूरे काम पे पानी फेर दिया नारद मुनि ने। तो ब्रह्मा जी ने कोई बात नहीं, आपके 1,000 पुत्र और है ना, उन 1,000 पुत्रों को भेजो, बेटों को भेजो और वो अब तपस्या करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उनकी शादी वादी करके और फिर वो आपके राज्य को बढ़ाएंगे। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ये चलो, ये सब बढ़िया रहा। तो वो जो 10,000 थे उनका नाम था हर्यश्वस। अब ये जो 1,000 पुत्र और हैं इनका नाम है शवलश्वस, सवलश्वस करके नाम दिया हुआ है। तो शवलश्वस जो थे वो 1,000 पुत्र, दे फॉलोड देयर ब्रदर्स, भाइयों के ही राह पर गए, नारायण सरस पहुंचे और वहां पर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। जब तपस्या की, नारद जी ने देखा अरे यहाँ तो फिर कोई और आ गए यही स्थान पर तपस्या करने के लिए। तो नारद मुनि फिर नारायण 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 भगवान का नाम लेते हुए वहां पहुंचे और फिर से बोले आप क्या कर रहे हो? और वही सेम वार्तालाप हुआ। बोले ये तो गलत काम है, तुम्हें तो अपने बड़े भाइयों के राह पर चलना चाहिए। जो बड़े भाई होते हैं, जैसे लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के राह पर चले। ये एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम आपको तो आपके बड़े भाइयों ने तो कितना बड़ा, इतने अपने जीवन का उद्धार कर लिया है। और ऐसे भाई जो इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हो, ऐसे भाइयों का तो एग्जाम्पल, उदाहरण एक्चुअली सराहनीय है और उसी प्रकार आपको भी करना चाहिए। ये कहाँ आप जाल में फंसे हुए हो। और उनको फिर से वही ज्ञान देकर, गुरु और शास्त्र के ज्ञान में पढ़ाकर, उन्होंने भी नारद जी को अपना गुरु माना और नारद जी ने उनको भी भक्ति का ज्ञान देकर उनको भगवान के भक्ति में लगा दिया और दे सरेंडर टू द लॉर्ड और उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो राजा महाराज जो दक्ष प्रजापति थे, उनके 10,000 पुत्र हरेश्वस और उसके बाद 1,000 पुत्र जो सवलश्वस, ये सब सन्यासी हो गए। जब महाराज दक्ष को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मेरे तो ये 1,000 पुत्र भी वापस नहीं आने वाले, तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। तुरंत बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में वो सीधा पहुंचे नारद मुनि से मिलने के लिए। नारद जी थोड़ी आते वहां पर। तो नारद जी से मिलने के लिए दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वार्तालाप जो उनके बीच में हुआ है। बहुत क्रोध में थे और तब दक्ष प्रजापति ने उनसे कहा कि आप ये संतों की वेशभूषा पहनकर जो घूम रहे हो ना, आप समझते हो कि आप संत हो, आप बिल्कुल संत नहीं है। संत तो मैं हूं, जो मैं अपने इस गृहस्थ आश्रम के वेशभूषा के अंदर भी मैं सही कार्य और शास्त्र विदित कार्य कर रहा हूं, कि मुझे जो आदेश मेरे पूर्वजों ने दिया है मैं उनका पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप बीच में अवधान डाल रहे हो, यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर मी।
क्या आपको पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा पाप किया है? तब महाराजा दक्ष जो है उनसे कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि आपने मेरे पुत्रों को सन्यासी बनवाकर, रिनंसिएट बनाकर बिल्कुल सही नहीं किया है। क्योंकि ये हर व्यक्ति का, हर एक जीव आत्मा जो ये जन्म लेती है और जो शरीर में आती है, उसको 3 ऋणों से मुक्ति करनी होती है। एवरीबडी इज इन डेट ऑफ 3 ऋण, 3 कर्ज होते हैं उसके ऊपर। कौन से 3 कर्ज हैं? पहला संतों का ऋण होता है उसके ऊपर, दूसरा ऋण होता है देवताओं का ऋण, और तीसरा होता है पितरों का ऋण। और ये तीनों वो उतारे बगैर वो अपने घर को नहीं छोड़ सकता। तो आपको मैं ये ज्ञान देता हूं कि जो पहला ऋण है वो संतों का ऋण, वो किस प्रकार चुकाया जाता है। जो संतों का ऋण है वो कोई भी एक बालक जब तक वो विद्यार्थी है, नॉर्मली 25 ईयर्स कहा जाता है, जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तब तक वो ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करेगा, सेलिब्रेट रहेगा। ये इस प्रकार वो अपने संतों के ऋण को उतारता है। जो उसके ऊपर देवताओं का ऋण है वो कैसे उतारता है? देवताओं का ऋण उतारने के लिए जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब यज्ञ करता है, दान करता है। इस प्रकार यज्ञ और दान करके वो अपने देवताओं के ऋण को उतारता है। और पितरों का ऋण उतारने के लिए उसे विवाह उपरांत बच्चे पैदा करने होते हैं। तो वो बिना बच्चे पैदा किए वो अपने पितरों का ऋण नहीं उतार पाता। और आपने तो मेरे बच्चों को आपने सन्यासी बना दिया, तो आपने किस प्रकार, आप पापी हो एक्चुअली, कि आपने उनको ये ऋण उतारने का मौका ही नहीं दिया। कोई भी, तो ये दक्ष प्रजापति नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी ये तीनों ऑब्लिगेशंस, ये तीनों ऋण उतारे बगैर वो इस चक्र से छूट नहीं सकता। और आपने उनको भगवान विष्णु का नाम देकर, और भगवान का नाम विष्णु के नाम से उनको गुमराह किया है। आपने तो इस प्रोसेस में, पूरे तरीके में प्रोसेस में भगवान विष्णु को ही कलंकित कर दिया, उनको घसीट लिया, उनकी निंदा करवा रहे हो, और उनको आपने भगवान विष्णु को आपने अपयश दिलवाया है। एक चीज और वो कहते हैं कि जब तक वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि ये जो भौतिक सुविधाएं हैं ये ही हमारे दुख का कारण बनती है ना। आज मेरे पास एक मोबाइल है, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है नया मोबाइल खरीद के, अगले दिन हाथ से गिर गया और टूट गया, अरे वो ही दुख का कारण बन जाता है। जो सुख है वो ही दुख का कारण बन जाता है। या उसी को देख देख के कभी जब बुद्धि खराब होने लग जाती है मटीरियल वो वेव से, तब मेमोरी लॉस होने लग जाता है, तब भी हमें बुरा लगता है कि अरे वी को आज जो चीज खुशी देती है कल वो वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये जो भौतिक सुविधाएं हैं ये ही हमारे दुख का कारण है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर एक जना उस सुख को, उस भौतिक चक्र से गुजरे, नहीं तो उसको उस दुख के बारे में पता कैसे चलेगा। जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि भौतिक सुविधाओं को बिना अनुभव किए उसे दुखों का एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए आपने मुझे अपने बच्चों को गृहस्थ बनाने से रोका है, मेरे बेटों को आपने गृहस्थ आश्रम में आने से रोका है। और आपने इतना बड़ा पाप किया है कि मैं आपको श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि भले आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी घूमते रहेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, परंतु कभी भी आपका कोई एक ठिकाना नहीं होगा, और कहीं पर भी आप अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकोगे, कहीं पर भी आप अपना घर नहीं बना सकोगे। ये जब उन्होंने श्राप दिया तब नारद जी ने हाथ जोड़कर और एक्सेप्ट कर लिया। नारद जी चाहते तो वहां पर रेफ्यूट करते, वो रेफ्यूट करने के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि जो उन्होंने कहा वो सच था कि नहीं, ऑल अबाउट द जो कर्ज जो है, जो डेट्स वगैरह है। लेकिन उस समय नारद मुनि ने उस श्राप को हाथ जोड़कर एक्सेप्ट कर लिया, बहुत शांति से, विदाउट सेइंग एनीथिंग, ही जस्ट सेड एंड ही सेड। और उन्होंने जिस, बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि साधु भाव दिखाया है, कि वेरी विद लॉट ऑफ कंपैशन, बहुत कृपा और बहुत निर्मलता से, बहुत अपने निर्मल हृदय से एकदम साधु भाव में शांत होकर उन्होंने उस श्राप को अपना शिरोधार्य किया है और एक्सेप्ट किया है। ये तो थी श्राप की कथा। अब जो जो एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए थे, जो दक्ष प्रजापति ने लगाए थे एलिगेशंस इनके ऊपर,
नारद मुनि के ऊपर। कौन से? कि 3 कर्जों के बारे में जो कहा था कि देव संतों का कर, देवताओं का कर और पितरों का कर। तो ये दिमाग में आता है कि जो जैसे कई हमारे होते हैं ब्रह्मचारी मंदिरों के अंदर, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाते, जो बड़े-बड़े पुजारी या बहुत बड़े संत होते हैं जो नहीं बन विवाह करना चाहते, उनका क्या? तो शास्त्रों में ये लिखा है कि जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जीवन का नॉर्मल रूटीन है। पहले ब्रह्मचार्य, फिर शादी होगी, गृहस्थ आश्रम, फिर बुढ़ापे में वानप्रस्थ को चले जाना चाहिए, जैसा कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी चले गए और बहुत सारे पांडव भी चले गए वानप्रस्थ को, और उसके बाद संन्यास आश्रम, ताकि संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की शरणागत होता है, जब वो पूरी तरह से भक्ति को ही अपनी राह में बनाना चाहता है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहता है, जब वो समझ जाता है कि ये जीवन केवल भगवान को ही अर्पण करना है, भगवान की शरण पकड़कर, चरण पकड़ के उनको पूरी तरह से शरणागत हो जाना है, जब ये ख्याल और ये चेतना उसके हृदय में जागृत होती है, तब उसके लिए वो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा जंप करके संन्यास ले सकता है। सो ही नीड नॉट गो थ्रू द गृहस्थ और वानप्रस्थ, तब उसको ये ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। सो ये भी हमारे शास्त्रों में लिया दिया गया है कि उसको केवल शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ही नीड नॉट लाइक, जैसे मैं सुन रही थी एक मतलब लेक्चर, तो लर्न जो 4 हमारे ये है, जैसे आश्रम है, चारों आश्रम का एक उद्देश्य होता है। ब्रह्मचार्य लर्न, उसके बाद गृहस्थ आश्रम अर्न, उसके बाद वानप्रस्थ इज टर्न, और फिर उसके बाद रिटर्न, वापस जाने की तैयारी। तो आपको केवल लर्न करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ फिर वेदों का, शास्त्रों की भी शिक्षा ग्रहण करनी है। और वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आपकी चेतना जो है वो कृष्ण भावनामृत हो जाती है, तब उसके बाद आप सीधा आप संन्यास पे जंप कर सकते हो और संन्यास आश्रम ले सकते हो। तो ये थी नारद जी की खास कथा। बहुत सारी कहानियां हैं, नल कुबेर मणिग्रीव की भी कथा है, मृगारी की भी कथा है, और भी एक दो कहानियां मैंने और लिखी हुई है। नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक विद सम मोर न्यू स्टोरीज एंड सम मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ये थोड़ी सी गूढ़, थोड़ी फिलॉसफी वाली कथा थी, अगली बार थोड़ी इंटरेस्टिंग चटपटी कथा लेकर आएंगे। पर ये भी इंटरेस्टिंग होती है और ये भी जरूरी है, क्योंकि हर समय तो मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता ना, चटपटा भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा ऐसे हो कि थोड़ा डाइजेस्टिव फायर हैज टू बी इग्नाइटेड, ताकि अंदर से कुछ हलचल हो और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमारे जीवन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। तो कथामृत को आज हम यहीं पर विराम देंगे। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।